के डैड से, तो रोज़ के डैड को गुस्सा ही आता है। वो यहाँ पे कॉल करके खुद रोज़ को डांटते हैं, जिस वजह से यहाँ पे रोज़ को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर वैंग आकर उसे अपना एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो और मैं तुम्हें कुछ समय बाद अपने घर लेकर जाऊँगा। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और रोज़ से कहते हैं कि आज से तुम यहीं रहोगी, इससे तुम सेफ रहोगी। रोज़ यही सब कुछ सोच रही होती है क्लासरूम में बैठ के कि अंकल उसकी इतनी परवाह करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या फिर मुझे उनसे प्यार हो गया है? ये सब कुछ सोच के वो मुस्कुरा रही होती है। तभी क्लास में एक नई स्टूडेंट आ जाती है जो कि रोज़ की फ्रेंड बन जाती है। वो लोग जब साथ में क्लास के बाद जा रहे होते हैं तो फिर से वही घटिया लड़की आ जाती है जो कि रोज़ की अफवाहों को फिर से फैलाने लगती है, जिस वजह से जो रोज़ की फ्रेंड बनी होती है वो भी रोज़ को छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे रोज़ उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बट वो लड़की कहती है कि मैं मिस्ट्रेस की बेटियों से बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो। यहाँ पे वो उसे मारने लगती है, बट इस बार रोज़ भी कमज़ोर नहीं पड़ती है और उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि मुझसे दूर रहना वरना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जब वो पहुँचती है अपने अंकल के पास तो उसके अंकल उसका बैग देखकर कहते हैं कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या, ये गंदा हो रहा है। बट वो यहाँ पे बहाना बना देती है कि बस ये गिर गया था और उसके बाद वो उनके साथ घर जाने लगती है। जैसे ही वो लोग अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मिस्टर वैंग को मिलती है लिली, जो कि उनके गले वाले लगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। लेकिन मिस्टर वैंग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो। तभी यहाँ पे लिली का ध्यान जाता है कि कार में तो कोई लड़की बैठी है, इसलिए वो मिस्टर वैंग से झगड़ा करने लगती है। जैसे ही कार से बाहर आती है रोज़ तो वो कहती है ओह ये तो रोज़ है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? मिस्टर वैंग कहते हैं कि ये अभी मेरे साथ ही रह रही है। तो यहाँ पे लिली इस चीज़ को माइंड नहीं करती है क्योंकि वो सोचती है कि ये तो इसकी नाइस ही है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि इनके बीच चल क्या रहा है। लिली यहाँ पे फिर वैंग से कहने लगती है चलो तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे कहीं जाना है, इसलिए वैंग उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन कार में तो लिली उसके करीब आने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, बट वैंग उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। लिली यहाँ पे उसे कहती है कि हम लोग 10 साल से एक साथ हैं, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो और जल्दी तो हम मैरिज भी करने वाले हैं। यहाँ पे वैंग उसे कह देता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारे तुम्हारे ख्वाब है, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और को ही प्यार करता हूँ, ऐसा कह देता है वो, जिससे कि लिली का यहाँ पे दिल टूट जाता है। उसके बाद देखते हैं मिस्टर वैंग को जो कि डिनर लगा रहे होते हैं टेबल पे। तभी वहाँ पे आ जाती है रोज़ और उनसे कहने लगती है जल्दी आप मिस लिली के साथ मैरिज करने वाले हैं ना, फिर तो आप लोग साथ में इसी घर में रहेंगे ना। ये बात सुनते ही यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है वैंग को और वो लिली पर गुस्सा के कहता है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई सलाह देने की ज़रूरत है। ये बात सुन के रोज़ को बुरा लगता है तो वो अपने रूम में चली जाती है। बट उसके बाद हम मिस्टर वैंग को तो और भी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। नेक्स्ट डे जब रोज़ पहुंचती है कॉलेज तो यहाँ पे सभी उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, साथ में कुछ कमेंट्स उसके बारे में घटिया घटिया लिखे होते हैं बोर्ड पर, जहाँ पे सब बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है कमेंट्स वगैरह को लेकर रोज़, इसलिए वो फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का सोचती है। इसलिए लाइब्रेरी में वो एक सीनियर से मिलती है जो कि इन सब चीज़ों पर बैन लगा के रखता है और उन बच्चों को पनिश भी करता है। वो यहाँ पे उसे बताती है कि सभी लोग मेरे बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि मुझे एड्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है और कहती है कि कोई मेरे खिलाफ सारे गंदे गंदे पोस्ट करता है। तो यहाँ पे वो सीनियर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगा और इस अकाउंट को भी बंद करवा दूंगा। यहाँ पे वो सीनियर इसी काम में लग जाता है, बट उसे पता चलता है कि ये काम तो उसकी गर्लफ्रेंड सू ही कर रही है, जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो यहाँ पे सू के पास पहुँच जाता है और इस चीज़ को लेकर झगड़ा भी करता है। सू कहते हैं कि वो लड़की घटिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो फिर मैं अपने रिश्ते को तुमसे तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे सू तुरंत कहती है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगी उससे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रात के समय में जब रोज़ घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके मिस्टर वैंग तो सोफे पे फैले हुए पड़े हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखा होता है। तो यहाँ पे वो मिस्टर वैंग का ध्यान रखने लगती है, बट मिस्टर वैंग तो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और किस करने लगते हैं। बट रोज़ उन्हें अपने से दूर कर देती है और कहती है कि आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, मैं परेशान आ गई हूँ इस चीज़ से। मिस्टर वैंग यहाँ पे फिर उससे कहते हैं कि तुम जानती हो कि क्या चल रहा है, तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, पर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। कई साल हो गए हैं मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और शायद मैं अब ज़्यादा इंतजार ना कर पाऊँ, मेरा पेशेंस अब ख़त्म होते जा रहा है। अब वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर खुद परेशान होने लगती है रोज़ भी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स भी कुछ ऊपर नीचे हो रही होती है मिस्टर वैंग के लिए। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे कॉलेज पहुंचती है तो यहाँ पे वही सीनियर सू को लेकर आ जाता है और कहता है कि ये तुमसे माफ़ी मांगेगी और तुम्हारे खिलाफ जितने भी घटिया पोस्ट थे उन सभी को मैंने डिलीट करवा दिया है। सू यहाँ पे उसे सॉरी कह देती है। यहाँ पे कहता है उसे सीनियर कि मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट वीक मेरे बर्थडे पार्टी में आओ। सू इस बात से खुश नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ी आंखें दिखाने लगती है बाद में रोज़ को और उसे पार्टी में आने से मना करती है। बट रोज़ कहती है कि ये मेरा डिसीजन रहेगा कि मैं पार्टी में आऊँगी या फिर नहीं, तुम मुझे धमका नहीं सकती हो।
और वो सू को वहाँ से भगा देती है। जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो उसके पास कॉल आता है उसके अंकल का और वो उसे लंच पे बुलाते हैं। वो जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और कहती है चलो आज हम मिलके शॉपिंग करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ पे रोज़ बताती है कि अंकल ने तो मुझे कॉल करके लंच के लिए बुलाया है। तो कहती है लिली चलो अच्छी बात है, फिर साथ में ही हम लोग चलते हैं। और वो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ वैंग लंच कर रहा होता है। वैंग यहाँ पे रोज़ को देख के तो खुश होता है, लेकिन जैसे ही लिली उसे नजर आती है तो उसका मुंह बन जाता है। बट वैंग के फ्रेंड कहने लगते हैं लिली से, ओ आज तुम भी आई हो, चलो अच्छी बात है, तुम दोनों मैरिज कब करने वाले हो। यहाँ पे वो कुछ ऐसे सवाल जवाब करने लगते हैं जिससे कि वैंग का गुस्सा बढ़ने लगता है। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है वैंग के साथ। लिली तो ये सुन के खुश होती है, लेकिन यहाँ पे वैंग को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे लंच करने आए हो या फिर बातें करने। वो अपने दोस्तों को चुप करा देता है। यहाँ पे वो तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे और रोज़ को कुछ काम है, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। अब वो रोज़ को लेकर वहाँ से चला जाता है। जो बात यहाँ पे लिली को अजीब लगती है। बाहर आने पे देखते हैं जहाँ पे रोज़ पे चिल्लाता है वैंग कि तुम उसे जानबूझ के अपने साथ लाई हो क्या। यहाँ पे तुम जानती हो ना कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि सभी लोग मुझे फोर्स करते हैं उसके साथ मैरिज करने के लिए। रोज़ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं किसी के साथ मैरिज नहीं करूँगा, मुझे तुम पसंद हो। ऐसा कहकर वो यहाँ पे उसे किस कर लेता है। जो ये सब कुछ दूर से देख लेता है वैंग का फ्रेंड, और उसके भी होश उठ जाते हैं कि ये तो अपनी नाइसी से ही प्यार करता है। लेकिन लिली तो इसका कब से वेट करते आ रही है कि वो इससे मैरिज करेगा। उसके बाद देखते हैं कि वैंग खुद ही रोज़ को कॉलेज छोड़ने भी जाता है। यहाँ पे वो उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि ये सिर्फ मेरी है और मैं इसे किसी की नहीं होने दूंगा। रात के समय में देखते हैं रोज़ को जो कि चोरी छुपे घर से जा रही होती है, लेकिन तभी वैंग उसे रोक लेता है और लाइट्स भी ऑन कर देता है। कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी लेट। रोज़ कहती है कि मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, बस उसी में जा रही हूँ। वैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाने से मना नहीं किया है, इसलिए तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें ड्रिंक करना अलाउ नहीं है और टाइम से घर भी वापस आना होगा। रोज़ यहाँ पे उसकी सारी बातें मान जाती है और वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में देखते हैं जब वो पहुँचती है तो उसे देखकर सू बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। और वो एक वेटर को ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए देती है और साथ में पैसे भी देती है और कहती है कि ये ड्रिंक तुम्हें उस लड़की को ऑफर करनी है। यहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो वो वेटर आके ड्रिंक ऑफर कर देता है, वही वाली जिसमें कि कुछ मिक्स होता है। यहाँ पे रोज़ उस ड्रिंक को ले लेती है, लेकिन वो जब उसे मौका मिलता है तो तुरंत ही उस ड्रिंक को चेंज कर देती है, जिसे थोड़ी देर बाद आकर खुद सू गलती से पी लेती है। और उसके बाद तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर जाने लगता है बाहर। लेकिन यहाँ पे रोज़ की भी तबीयत थोड़ी खराब सी होने लगती है, इसलिए वो भी बहाना बना के पार्टी से चली जाती है। यहाँ पे सू को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड से चिपक रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके ड्राइवर को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है और उसे उसके साथ भेज देता है। तो यहाँ पे ड्राइवर तुरंत ही सू को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन सू फिर यहाँ पे दवाई के कारण उसे भी चिपकने लगती है। इस चीज़ का वीडियो चोरी छुपे रिकॉर्ड कर लेती है रोज़। यहाँ पे फिर देखते हैं रोज़ को हॉस्पिटल में, जहाँ पे आ जाता है मिस्टर वैंग और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। रोज़ कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पीरियड्स हुए हैं। मिस्टर वैंग ये सुनने के बाद तुरंत ही जाके उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और लाकर उसे भी देते हैं और घर पे उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। कहने लगती है उनसे रोज़ की हर टाइम ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल बात है गर्ल्स के लिए। लेकिन मिस्टर वैंग को नहीं पता होता है, तो वो इस बारे में पूरी रिसर्च भी करते हैं ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। उसके बाद देखते हैं कि रोज़ के पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम पार्टी से अचानक क्यों चली गई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। रोज़ कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और घर पहुँच चुकी हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी यहाँ पे सीनियर का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें ये वाला वीडियो देखना चाहिए, और वो उसे वही वीडियो दिखा देता है जिसमें कि सू वेटर को कुछ दे रही होती है। ये देखकर यहाँ पे बहुत गुस्सा आने लगता है सीनियर को। कॉलेज में जब सू पहुँचती है नेक्स्ट डे तो सभी लोग उसे देखकर बातें बना रहे होते हैं, जिस चीज़ से सू काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सू कहती है कि ये पक्का उस रोज़ का ही काम होगा। और वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे कहने लगती है, बेबी तुम देख रहे हो ना, कोई मुझे परेशान कर रहा है और ये सब कुछ काम पक्का उस रोज़ का ही होगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो खुद उस पर गुस्सा करता है और कहता है मुझे पता चल गया कि कल तुमने क्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और वो ड्रिंक तुमने ही पी ली गलती से। यहाँ पे वो गुस्से में उससे अपना रिश्ता तोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। सू को यहाँ पे ये सब कुछ सुन के बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बदला लेने की सोचती है रोज़ से और उसे किडनैप करवा लेती है। कहती है कि तुम अपने इस भोले भाले फेस से सभी को पागल बनाती हो ना, अब मैं तुम्हारे इस फेस को ही खराब कर दूंगी। वो यहाँ पे उसे हर्ट करने वाली होती है,
लेकिन मिस्टर वैंग को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं और बचा लेते हैं रोज़ को। और सू को पुलिस वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है। रोज़ थोड़ी घायल हो जाती है तो मिस्टर वैंग उसे तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता होती है। वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ लिली को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, तो बस पूरा टाइम ड्रिंक